कुछ बड़ा करना है तो अपनी सोच बड़ी करो। जैसे एक भिखारी रेलवे स्टेशन पर रहता था। वह रोज ट्रेन में चढ़ता और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाता था। रास्ते में वह ट्रेन में बैठे यात्रियों से भीख मांगता था। कभी उसे पैसे मिलते तो कभी नहीं मिलते थे। उसकी जिंदगी इसी तरह ट्रेन में इधर उधर आते जाते भीख मांगते गुजर रही थी। एक दिन वह रोज की तरह ट्रेन में चढ़ा। तभी एक कंपार्टमेंट की कोने में सीट पर उसे सूट बूट पहना एक व्यक्ति बैठा दिखाई पड़ा। वह व्यक्ति काफ़ी अमीर लग रहा था। भिखारी उसके पास पहुंचा, उसे पैसे मांगने लगा। सूट बूट पहने व्यक्ति ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया, लेकिन भिखारी डटा रहा और उसके पीछे पड़ गया। भिखारी की इस हरकत पर उस व्यक्ति को गुस्सा आया। गुस्से में वह बोला, अजीबो, मैं पैसे देने से मना कर रहा हूँ और तुम मेरे पीछे पड़ गए हो। चलो ठीक है, मैंने पैसे दिए तो तुम मुझे बदले में क्या दोगे? भिखारी बोला, साहब मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं तो मांग मांग कर खाता हूँ, किसी को कुछ देने की मेरी औकात ही नहीं है। जब सेठ बोला, जब किसी को कुछ नहीं सकते तो मांग भी मत करो। तब भिखारी उस व्यक्ति से कुछ लहे बिना चला गया। उस दिन भिखारी जब ट्रेन से उतरा तो सोचने लगा कि मैं लोगों को क्या दे सकता हूँ। तो उसने नज़र इधर उधर दौड़ाने पर उसे फूल दिखाई दिया। उसने सोचा कि जब कोई मुझे भीख देगा उसे मैं एक फूल दूंगा। उस दिन के बाद जिसे भीख मांगता उसे एक फूल देता। भीख देने वाला ये देखकर खुश हो जाता। भिखारी को भी ये बड़ा अच्छा लगता। एक दिन ट्रेन में भिखारी को वही सूट बूट वाला आदमी फिर से दिखाई पड़ा। भिखारी उसके पास गया और बोला, साहब अब की बार मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, आप मुझे कुछ पैसे दे दो। उस व्यक्ति ने उसे पैसे दिए, बदले में भिखारी ने एक फूल दिया। बाद में वो व्यक्ति बोला, मुझे लगता है कि तुम व्यापार सीख गए हो, तुम्हें लेन देन का मतलब समझ आ गया है। जब तक किसी को कुछ दे नहीं सकते लेना नहीं चाहिए, समझे? उसके बाद भिखारी ने ऐसा ही किया और वह फूल देता तो लोग उसके बदले पैसे देता। उसे समझ आ गया कि मैं एक व्यापारी भी बन सकता हूँ। उसके बाद वो फूल वैसा करता, उसने भीख मांगना बंद कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है, जब तक हम अपनी सोच बड़ी नहीं करेंगे जिनकी एक ही ठेर पर चलती रहेगी। अपनी सोच बड़ी करें, जिनकी बदल जाएगी। जय सिया राम।